वो ऐसी कौन सी ख़ास दुआ है जो आपको लगता है कि आपने मैं बहुत पर्सनल दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान होती हैं, आप नहीं शेयर करते, लेकिन कुछ दुआएं जिस तरह मैं हर दफ़ा अपने माँ बाप की सेहत के लिए दुआ मांगता था। मेरे वालिद तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी वालदा की सेहत के लिए ज़रूर सबसे पहली मेरी दुआ ये होती है। या जनरली मेरे मुल्क के लिए मेरी दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी सारी दुआओं में। व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रायर प्रेयर? काफ़ी टाइम से मैं एक दुआ ज़रूर करती हूँ कि जितने भी ममालिक हैं और उनके बड़े लीडर्स हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में बहुत रहम डाले और अमन का पैगाम हम सब फैलाएं और सब खुशी खुशी रहें, क्योंकि हर कोई बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। तो जितना हम प्यार से रहेंगे उतना सबके लिए अच्छा है, और आप कोई भी चीज़ मोहब्बत से हासिल कर सकते हैं। जंग में कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल। और दुनिया इतनी थोड़े दिनों की है और ज़िंदगियाँ इतनी मुख्तसर हैं कि देखते देखते वक्त गुजर जाता है। पता नहीं लोगों के पास नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से निकल जाता है। मुझे तो लगता है कि मोहब्बत के लिए भी वक्त इतना थोड़ा है कि आप नफ़रत के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं। और बस ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि आप जाएँ तो लोग आपको याद करें। हज़रत अली का कौल है कि आप ज़िंदगी ऐसी हो कि आपसे मिलने के लिए लोग लोगों को इश्तियाक हो कि वो आपसे मिलें, और जब आप जाएं तो आपके याद में लोग रोएं, लोगों की आंखों में आपके लिए आंसू आएँ। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए और ऐसी मौत होनी चाहिए। कोई अगर नफ़रत करेगा तो जिस दुनिया से चला जाएगा तो क्या अच्छी याद छोड़ के जाएगा वो किसी के। जी बिल्कुल इमरान, जैसे कि मैं पहले अपने जवाब में कह चुकी हूँ कि अमन से हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और जैसे हम किसी से प्यार से पेश आएंगे तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखेगा, और अच्छे अल्फाजों में लोग याद रखते हैं और ऐसा होता भी है। तो अल्लाह बस हम सबके दिलों में अमन डाले, मोहब्बत डाले, प्यार डाले, और लड़ाई झगड़ों से हम सबको दूर रखे, और हम सब सुकून से, प्यार मोहब्बत से अमन की ज़िंदगी गुजारें। आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है। माँ से तो खैर सबको ही प्यार होता है, लेकिन अपनी माँ के लिए आपको ऐसी ख़ास बात जो सोचती हों, जो आप कहना चाहती हों उन सब ऑडियंस के लिए जो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारी ऐसी औलादें भी होती हैं जो अपनी माँ से उस तरह उनकी कदर नहीं कर पाती जितनी वो कदर और प्यार की मुस्तहिक होती है ये हस्ती। मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ इस कायनात में अल्लाह ने कोई और तख्लीक नहीं की। आप उन सारे ऑडियंस के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में और तुर्की में, कोई ऐसी बात करें कि जिससे माँ की अहमियत के बारे में कोई आप कुछ रोशनी डालें, या जिससे माँ की अहमियत जो है वो उजागर हो थोड़ी सी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब भी मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ या मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो सबसे पहले मुझे अपनी माँ का ख़्याल आता है कि अगर उनको पता चला कि मैंने किसी के साथ गलत रवैया इख्तियार किया है तो उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। तो बस अपनी माँ की वजह से कई बार मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हूँ ताकि मेरी माँ का दिल ना दुखे। और अपनी माँ की अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी सिंगल मदर परवरिश की है। हम बहुत छोटे थे और हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में हमें पाला और हमें बड़ा किया, और आज हम जो भी हैं अपनी माँ की वजह से हैं। बिल्कुल, उन सारी माँओं को सलाम है जो सिंगल मदर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की अकेले होते हुए तरबियत की है और बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी वालदा को भी सलाम है कि वो इतनी प्यारी उन्होंने अदाकारा और इतनी प्यारी एक इंसान जो है उसकी परवरिश की। लेकिन ये माँ जो ख़ास तौर पे जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा सलाम के और प्यार के और इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि माँ बाप की कमी जिस भी बच्चे की ज़िंदगी में ये बैलेंस ना हो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब सिंगल हैंडेडली एक औरत या एक मर्द ये काम करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डबल हो जाती हैं। एंड स्पेशली द वे दे वर्क आउटसाइड योर प्लेस। घर से बाहर वो निकल के काम करती हैं, फिर वो घर के अंदर रहते हुए भी आपको तवज्जो देनी होती है। आई थिंक इट्स अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी वुमन। जी बिल्कुल, और लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी मुश्किल मरहले से वो औरत गुज़रती है जब वो अकेले पूरी दुनिया को फेस कर रही होती है, बच्चों को पाल रही होती है। तो बच्चों को भी चाहिए कि उसकी मेहनत को ज़ाया ना करें, और जो जो उन्होंने सिखाया
उसको हम अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका मान भी बरकरार रहे कि उन्होंने हम पे जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं उसका मतलब उसको उनका रिटर्न मिला है। और जब उनका ये मान हो और आप पूरा कर देते हैं उस मान को, तो आप और ज़्यादा कामयाब होता अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, ये मान होता है आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर, ये कभी नहीं टूटना चाहिए। और अगर जिस औलाद को इस मान का ख्याल हो, इस भरोसे का ख्याल हो कि वो अपने माँ बाप के भरोसे को और ट्रस्ट को नहीं तोड़ेगा, आई थिंक ये सबसे बड़ी नेमत होती है और सबसे बड़ा असासा होता है। और माँ बाप को भी इस बात पे बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बच्चे आपका मान रख रहे हैं। एंड definitely this is a very big pride for every child that they don't break the trust of their parents. प्यार की बात की आपने कहा कि हर दुनिया में प्यार होना चाहिए। वो प्यार आप ज़रा पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस के लिए भी कुछ शेयर कीजिए और कोई प्यारा सा मैसेज अपने फैंस को दें जो पाकिस्तान में इस वक्त आपको देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे देखते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगी। मुझे बहुत सारे इनविटेशंस मिलते हैं, तो बस मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहें और मेरे काम हम तो को आगे पसंद देखें करते पाकिस्तान से यहाँ आपके पास। आप कब आ रही हैं वापिस, तो जल्दी से बताइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। Pandemic to get over or you are just too lazy to come to Pakistan? आप बस इस पैंडेमिक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं या बस अपनी सुस्ती की वजह से नहीं आ रही या अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ रही? अगर हमने कोविड का इंतज़ार किया तो मुझे लगता है हमें फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद मैं कोविड ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तान आऊँ और आप सबसे मिलूँगी और अपने फैंस से मिलूँगी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मेरी तरफ से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और सबको रमज़ान मुबारक है और सबको पेशगी मुबारक मेरी तरफ से भी और सदफ शाहीन की तरफ से भी। मैंने तो बिल्कुल इसको सदफ शाहीन ही बना दिया, लेकिन ये सैदफ शाहीन है। द प्रोनाउंसिएशन इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आवर्स बट the meanings are the same. Sadaf Shaheen. So Janab, thank you so much Sadaf for being with us, and we are so pleased to have you in our show. Inshallah Taala, we are certainly going to meet up soon again when I come to Turkey, and as you said that you will definitely come to Pakistan as well. हम बहुत इंतज़ार करेंगे कि आप पाकिस्तान आएँ और हम सब लोगों से मिलें और आपका कोई और सीरियल भी आए जिसको हम आप बार बार देखें, क्योंकि अर्तुगरुल और फरिया तो आपका सुपर हिट हो गया। इसके बाद आपका अगला आने वाला जो प्रोजेक्ट होगा, वी वुड लव टू सी यू अगेन इन पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया। we'll call it a Pakistani serial because now you know all the serials are being dubbed in Urdu. They're not like subtitled. जी Yeah, so we have like even the producer of this show is the one who used to dub for most of the Turkish actors. ओह अच्छा, ये तो Yes, बहुत अच्छी तो बात है। आपकी आवाज़ जो है वो हम कम ही सुनते हैं। पाकिस्तानी अदाकारों की आवाज़ें जो होती हैं वो आपके ऊपर डब की जाती हैं, तो आप बिल्कुल हमारे अपने एक्टर्स की तरह लगते हैं। आपकी शक्लें तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं कि वो हर दिल में उतर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो। जनाब, आप देख रहे हैं बराने रहमत, आज टीवी पे, आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट पे। मैं तुर्की से आपसे खुदाफिज चाहूँगा, खुदाफिज कहूँगा, अलविदा चाहूँगा। और दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार हमारी प्यारी सी रीमा जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। रमज़ान मुबारक की जितनी सादतें हैं, जितने फैज़ हैं, उनको समेटिए और आपको एक बार फिर रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे सिलसिला पाकिस्तान से। अल्लाह हाफ़िज़।